Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरलिज़म। तो आज का हमारा टॉपिक फेडरलिज़म के ऊपर है। आज हम देखेंगे कि फेडरलिज़म जो है उसकी मीनिंग क्या है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि क्या इंडिया फेडरल जो कंट्री है। तो टॉपिक की ओर चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले हम फेडरलिज्म की जो है वो मीनिंग देखते हैं। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर और जनरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड होता है, वो शेयर होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, हम इंडिया कंट्री की जो है एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का आइन जो है, उसमें जितने भी पावर जो है मेंशन्ड है, उन पावर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सेंट्रल है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, और दूसरा जो है वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है। तो सेंटर जो है ये यहाँ पे सारे स्टेट्स के लिए है। जितने भी पावर जो सेंटर के पास है वो सारे स्टेट्स के लिए है। तो फिर यहाँ पे है जो स्टेट्स अलग अलग है, उनके भी कुछ पावर्स है। तो जितने भी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो डिवाइड हो चुके हैं। वो डिवाइड है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान। इट हैज़ इट्स रूट्स इन एंशिएंट यूरोप। तो ये जो फेडरलिज्म है इसके रूट जब हम देखते हैं ये कहाँ से आई है, तो ये एंशिएंट यूरोप से आई है। फेडरलिज्म इन द मॉडर्न एरा वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरलिज्म जब हम मॉडर्न एरा में देखते हैं, मॉडर्न वक्त में देखते हैं, तो यूएसए जो है वो पहली कंट्री है जिसने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है। द पावर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट्स। तो ये जो हमने बात की है कि फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयर करना बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, तो ये पावर्स 3 लिस्ट्स में इनको दिए गए हैं, सेंट्रल को दिए गए और स्टेट को दिए गए हैं। 3 लिस्ट्स में ये पावर जो है डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंटर जो है उसका दूसरा नाम है यूनियन। तो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट भी आप बोल सकते हो। तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पावर शेयर हुआ है वो 3 लिस्ट्स में शेयर हुआ है। पहला है यूनियन लिस्ट जिसे सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है, यूनियन का दूसरा नाम है सेंटर। और दूसरा है स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट से उनके अलग पावर से। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट जो तीसरा लिस्ट है इसमें भी पावर जो है मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो यूनियन लिस्ट है जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पे इंडिया का पार्लियामेंट है, वो यूनियन कहलाता है। जो कि दिल्ली में है वो यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठता है, प्रेसिडेंट बैठता है, जो कि सारे जो स्टेट जितने भी स्टेट्स है पूरी कंट्री को मोनेटाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट्स हैं पे वो जो है कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। 79 सब्जेक्ट्स, और वो सब लिस्ट के पास है जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस। तो जितनी भी मिलिट्री फोर्स है, आर्मड फोर्स है, उस पे कौन लॉ बनाता है, उस पे यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट वो इस पे लॉ बनाती है। तो डिफेंस का काम कौन कर रही है, यूनियन कर रही है। पहला हो गया डिफेंस, और दूसरा है फॉरेन अफेयर्स। तो किस किस कंट्री के साथ हमें फ्रेंडशिप रखनी है और किस किस कहाँ से क्या हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो ये सारे जो फॉरेन अफेयर्स है ये यूनियन लिस्ट में है। और सेंटर जो है इस पे लॉ बना सकती है, स्टेट इस पे लॉ नहीं बना सकता। तो तीसरा हमारा है रेलवेज़। तो जितने भी रेलवेज़ हैं इंडिया में उन सब पे जो है सेंटर जो है वो लॉज बना सकते हैं कि कहाँ पे रेलवे चलेगा, कहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगा। चौथा है हमारा करेंसी। तो करेंसी जो है जैसे करेंसी, हमारी करेंसी जो है जिस इंडियन रुपीज़, तो ये करेंसी अगर इसमें कोई चेंज करनी हो तो ये भी कौन कर सकता है, ये सेंटर कर सकता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो जैसे आपने देखा है कि
मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो करेंसी है वो चेंज कर दी। जो पुराने नोट थे उनको चेंज कर दिया गया नए नोट्स में, नई करेंसी में। तो आज आप देख रहे हो कि नए नोट्स आए हैं, नए पैसे आए हैं, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है, तो सेंटर इस पे ला बना सकते हैं। तो एटसेट्रा और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, सब्जेक्ट्स है, जिन पे सेंटर जो है अपना लाज बना सकते हैं। और दूसरा है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में हमारे आते हैं 66 सब्जेक्ट्स। 66 सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। सब्जेक्ट्स बोलेंगे या आइटम्स आप बोल सकते हो याद रखने के लिए। तो इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जिनकी लोकल इम्पोर्टेंस दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होती है उस पे जो कानून है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है। और दूसरी है पुलिस। तो जैसे आप देख रहे हो कि हर एक स्टेट में जो है पुलिस अलग अलग है। स्टेट की पुलिस, जैसे हम देखेंगे J&K पुलिस, या दिल्ली पुलिस, या हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। तो ये जो सब्जेक्ट है पुलिस पे जो है स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट इस पे जो लाज है कानून बना सकता है। और है जेल्स, या जेल जो है, और जेल की पोजीशन क्या होगी, वो सब जो है स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे जो है लाज अप्लाई कर सकती है, लाज बना सकती है। और है हमारा हेल्थ भी आता है। हेल्थ जिसमें हॉस्पिटल्स वगैरह का काम है। तो हेल्थ पे भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है। तो ये था हमारा स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट पे कौन कौन काम कर सकता है। और अगर स्टेट लिस्ट पे यूनियन में से कोई काम करेगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। मान लीजिए कि यूनियन जो है इसने स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट चुरा लिया, उस पर काम किया, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। जैसे आपने देखा कि पीएम मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 3 बिल्स पास किए थे एग्रीकल्चर के पंजाब में, तो वो स्टेट लिस्ट का, वो स्टेट का काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट उस पर लाज बना सकती है। तो ये लाज जो है ये यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने गए। और जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही ये लाज सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको क्या है फिर रद्द कर दिया गया। और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में हमारे कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में हमारे 47 जो है सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में आते हैं उन पे दोनों गवर्नमेंट जो है मिल के फैसला लेंगे। दोनों गवर्नमेंट जो है मिल के लाज बनाएंगे। एक तो सेंट्रल और दूसरा स्टेट, दोनों इस पे लाज जो है बना सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में हमारे आते हैं मैरिज, डाइवोर्स, बैंकरप्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें हैं, तो मैरिज पे, तो अगर मैरिज की कोई है, मान लीजिए कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ट्रिपल तलाक जो है उसका बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया, या डाइवोर्स के मामले भी सामने आते रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, इन पे जो है सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों मिलके काम कर सकते हैं। मगर इंडिया में क्या है, यहाँ पे यूनियन सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट ऐसा है, मान लीजिए कि मैरिज हो, अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के दरमियान, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही हो कि नहीं ये लाज अप्लाई नहीं होंगे, अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो तो फिर यूनियन की जो एडवाइस होगी वही मानी जाएगी। यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है, यहाँ पे यूनियन जो है, सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको कहा गया है, अकॉर्डिंग टू D.D. बासु, इट इज़ नीदर प्योरली फेडरल और नॉर यूनिटरी। ना ये फेडरल है पूरा इंडिया का जो गवर्नमेंट, इंडिया जो है ना ये फेडरल है और ना ये यूनिटरी है, ये क्या है, ये मिक्सड है। सो और समवन कॉल्ड इट्स अ क्वासी फेडरल। तो अगले टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे कि कैसे यूनियन जो है वो मोर पावरफुल है इंडिया में देन स्टेट्स। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।